बुर्ज सुल्तान कैंसर, मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी मोहब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इसमें बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज सुल्तान वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 मोहब्बत के जायचा में खुश आमदीद। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि प्लूटो आखिरकार 2024 में बुर्ज जद्दी में खत्म हो रहा है और प्लूटो 2008 से आपके 7वें घर में बुर्ज जद्दी में है। लिहाजा प्लूटो जिस घर से भी गुजर रहा है, ये वो जगह है जहां हम एक जबरदस्त तब्दीली से गुजर रहे हैं। और क्योंकि 7वां घर हमारे रिश्तों के साथ साथ शादी पर भी हुक्मरानी करता है, आप लोगों के लिए ये इस बात की निशानदेही करता है कि बुनियादी तौर पर इस तरीके को तब्दील करने का एक बहुत बड़ा बाब रहा है, जिससे आप न सिर्फ अपने तमाम ज़ाती ताल्लुकात और रूमानवी ताल्लुकात में दूसरे लोगों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये एक मोहब्बत का जायचा है जिस पर हम आज तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इसलिए प्लूटो 21 जनवरी 2024 को बुर्ज दलो में दोबारा दाखिल हो जाएगा, लेकिन प्लूटो 2 सितंबर से 19 नवंबर 2024 तक बुर्ज जद्दी में जाएगा और ये 29 डिग्री पर होगा, जो कि अहम डिग्री है। लिहाजा जब आपके ताल्लुकात की बात आती है तो आप तब्दीली की एक नाकाबिल यकीन मुद्दत को ख़त्म कर सकते हैं। तो 2 सितंबर और 19 नवंबर के दरमियान ये आपके रिश्ते का एक नाजुक दूर हो सकता है, जहां ये बनता है टूटता है। क्या हम एक साथ रह रहे हैं? क्या हम टूटने जा रहे हैं? क्या हम तलाक से गुजरने वाले हैं, या हम इस स्लेट को साफ करके दोबारा शुरू करेंगे? आप में से इन लोगों के लिए जो काफी अरसे से सिंगल हैं, प्लूटो बुर्ज जद्दी को छोड़कर इस बात की निशानदेही करता है कि ताल्लुकात के शोबे में गैर फालियत के इस दौर में कुछ खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सकता है। आइए इस साल के चंद नए चांद और पूरे चांद पर एक नजर डालें। 2024 में 11 जनवरी को बुर्ज जद्दी में आपके 7वें घर में 20 डिग्री पर नया चांद होगा। इस नए चांद के बारे में जो बात बहुत दिलचस्प है वो ये है कि हमारे पास मरीख भी 5 डिग्री पर है और प्लूटो भी बुर्ज जद्दी में 29 डिग्री है। लिहाजा 5 डिग्री और 29 डिग्री दोनों ही इल्मी नजूम में बुर्ज असद डिग्री हैं, जो मोहब्बत और रोमांस से मुताल्लिक है। और उस नए चांद के 20 डिग्री पर होने के साथ, जो कि बुर्ज अकरब डिग्री है, किसी न किसी तरह गहरी तब्दीली का उनसर मौजूद है। कुछ और पहलू जो ये नया चांद बना रहा है वो है 9 डिग्री पर बुर्ज सौर में यूरेनस का एक ट्राइन, और फिर 4 डिग्री पर जोहल बुर्ज हूत मरीख के लिए सिक्सटाइल और मुश्तरी के लिए सिक्सटाइल बना रहा है। तो हमारे पास कुछ खूबसूरत और मददगार पहलू हैं। आप में से इन लोगों के लिए जो रिश्तों में हैं, आप अपने ताल्लुकात को तब्दील करके इसे अगले दर्जे पर ले जा सकते हैं। जोहल से आने वाले मुस्बत पहलुओं के साथ ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप चीज़ों को ज्यादा ठोस बना रहे हैं। हो सकता है आप अपने ताल्लुकात को खुसूसी बना रहे। चूंकि नया चांद 20 डिग्री पर है, आप अपने वसाइल को इकट्ठा कर रहे होंगे और शायद आप में से कुछ ऐसे फैसले कर रहे होंगे जो आप दोनों पर असरअंदाज हों। जोहल 4 डिग्री पर है, लिहाजा आप खानदान शुरू करने या खानदान को बढ़ाने के बारे में सोच रहे होंगे, या वालिदैन से रुजू करने के बारे में सेहतमंद फैसले करेंगे। आप अपने और अपने खानदान के लिए क्या फैसले करना चाहते हैं? आप में से कुछ ये फैसला कर सकते हैं कि आप एक साथ कारोबार शुरू करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा मशगला इख्तियार कर सकते हैं जो आपको एक दूसरे के करीब लाता है और जो आपके ताल्लुकात में एक बार फिर चिंगारी पैदा करता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि एक नया जिनसी या मुबाशरत रिश्ता शुरू हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर ऐसा नहीं है और आप सिंगल हैं और आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, तो ये आपको सख्त इक़दाम उठाने का फैसला करा सकता है।
अपने ज़ाती हालात को तब्दील करने के लिए, ताकि आप पहचान सकें कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको तब्दील करने की ज़रूरत है और खौफ और रुकावटें हैं जिन पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। और आप में से इन लोगों के लिए जो किसी से डेटिंग कर रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि चीज़ें वाकई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 30 अप्रैल को आपके 5वें घर में बुर्ज अकरब में 4 डिग्री पर पूरा चांद होगा। लिहाजा ये खास पूरा चांद बुर्ज दलों में प्लूटो तक एक कशीदा मुरब्बा बना रहा है। इस पूरे चांद से मुताल्लिक मुस्बत पहलू हैं। ज़ोहल मुश्तरी और यूरेनस के लिए एक खूबसूरत सेक्सटाइल बना रहा है, और मुश्तरी एक ऐसा सैयारा है जो बरकतों और खुशकिस्मती और अच्छी किस्मत की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा ये पूरा चांद आपके 5वें घर में होने के साथ, जो कि डेटिंग और रोमांस के साथ साथ बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके खानदान के बारे में अहम बातचीत कर सकते हैं। इस बारे में कि आया आप खानदान रखना चाहते हैं या अपने खानदान को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। ये आपके साथी के हमला होने की निशानदेही कर सकता है। आप एक साथ घर में जा रहे हैं। दूसरों के लिए ये आपकी जायदाद और जिंदगी के हालात के बारे में अहम बातचीत हो सकती है। बुर्ज दलों में प्लूटो से इस मुरब्बा के साथ कुछ कशीदा गुफ्तगू हो सकती है या मालियात और वसाइल के बारे में इख्तिलाफ भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप फैसला कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी की सूरत हाल को बदलना है। और मैं ये कह रही हूँ क्योंकि 4 डिग्री पर पूरा चांद एक बुर्ज सरतान की डिग्री है जो जायदाद और जिंदगी के हालात पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपकी रोमानवी जिंदगी से खुश रहने के लिए आपकी जिंदगी की सूरत हाल को बदलना होगा। मैं आपको 1-2 फर्जी मिसालें दूंगी। हो सकता है कि आप अपने वालिदैन के साथ रहते हों और आपके वालिदैन आपकी डेटिंग के हामी नहीं हैं। वो इस किस्म के लोगों को पसंद नहीं करते जिन्हें आपकी दिलचस्पी है, और आप कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ तक कि अगर ऐसा नहीं है तो 4 डिग्री बुर्ज सरतान की डिग्री की नुमाइंदगी करती है, जो आपके जज्बात और प्लूटो को आपकी ज़ाती अक़दार के 2 दर्जे पर कंट्रोल करती है। लिहाजा आपकी जज्बाती सेहत आपकी ज़ाती अक़दार के मुतज़ाद हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप महसूस कर सकते हैं कि जब मैं जज्बाती तौर पर सबसे बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए किसी रिश्ते में शामिल होना, किसी से डेट करना दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा 2 चीज़ें आपके लिए तैयार हो सकती हैं। इससे किसी भी चीज़ को बैरूनी तरीके से असरअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है कि आप जज्बाती तौर पर कैसा महसूस कर रहे हो। अब 22 जून को आपके 7वें घर में बुर्ज जद्दी में पूरा चांद होगा। ये पूरा चांद 5 डिग्री पर बुर्ज सरतान में ज़ोहरा का मुखालिफ होगा और बुर्ज सरतान में मरकरी 9 डिग्री पर है। ज़ोहरा 5 डिग्री पर बुर्ज असद डिग्री की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा ये आपकी रोमानवी जिंदगी और आपकी मोहब्बत की जिंदगी पर हुक्मरानी कर रहा है। इसलिए आप में से कुछ के लिए आप ये फैसला कर रहे होंगे कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, और चूंकि चांद आपका हाकिम सैयारा है और ये आपके 7वें घर में है, इसलिए मैं ये देख रही हूँ कि आप ही इस अक़दाम को शुरू करने वाले हैं, इस मौक़िफ़ को ले रहे हैं। लिहाजा आप में से कुछ ये फैसला कर सकते हैं कि आप अपने रिश्ते से या अपनी शादी से या इस शख्स से अलग होना चाहते हैं जिससे आप डेटिंग कर रहे हैं। और आप में से दूसरों के लिए ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपको अपनी रोमानवी जिंदगी, अपनी तरजीहात के बारे में अहम एहसास हो रहा है कि आप किस किस्म के शख्स के साथ रहना चाहते हैं। शायद आपकी जिनसी तरजीहात भी बदल रही है। लिहाजा ये पूरा चांद इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपने ताल्लुकात के हवाले से जुर्रतमंदाना अक़दाम कर रहे हैं। आप ऐसे हो सकते हैं जैसे आप कह रहे हों कि मुझे उसकी परवाह नहीं है कि मेरा खानदान क्या कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मैं इस शख्स में दिलचस्पी रखती हूँ और मैं इसे बताने जा रही हूँ। ये आपको थोड़ा सा खतरे मोल लेने का इशारा भी दे सकता है, और अपने जज्बात को किसी ऐसे शख्स के सामने जाहिर करना जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। लिहाजा आप में से इन लोगों के लिए जो रिश्ते में हैं, ये पूरा चांद आपको खानदान शुरू करने की तरफ पहला कदम उठाने का इशारा दे सकता है। आइए आपके साथ मिलकर कारोबार शुरू करने के बारे में है। क्योंकि ये पूरा चांद है, मैं देख रही हूँ कि ये कारोबार है जो पहले से हरकत में है। जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल नई मालूमात हो
ये ऐसी चीज है जो शायद पिछले 6 महीनों से या शायद 18 माह से पक रही है। लिहाजा आप एक बार फिर अपने कारोबार के मालिक होने के साथ चीजों को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर सकते हैं। चूंकि मरकरी 9 डिग्री पर है जो सफर की नुमाइंदगी करता है, आप अपने साथी से आला तालीम के बारे में बात कर सकते हैं। और इस तरह मुख्तसरन ये 22 जनवरी को एक कशीदा पूरा चांद है, लिहाजा सिर्फ अपने आप को दलाइल के काबू से बाहर होने से बचाएं, लेकिन शौक जज्बे के साथ आगे बढ़ने, खानदान शुरू करने या खानदान को बढ़ाने की यह सलाहियत मौजूद है। एक साथ सफर करना, चाहे आप बैरून मुल्क जा रहे हों या सिर्फ सफर पर जा रहे हों। 22 सितंबर और 17 अक्टूबर के दरमियान हम आपके 5वें घर में वीनस को बुर्ज अकरब में रखने जा रहे हैं। लिहाजा अगर आप रिश्ते में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप बहुत सारी डेट्स और मुलाकातों पर जा रहे हैं। आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है। शायद आप सिर्फ ज्यादा रोमांस, ज्यादा मोहब्बत का तजुर्बा कर रहे हैं। आप एक साथ छुट्टियां मनाने भी जा सकते हैं। और चूंकि ज़ोहरा आपके चौथे घर पर हुक्मरानी कर रही है, हो सकता है आप अपने घर को एक साथ सजा रहे हों और बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हों। आप अपनी जगह पर खानदान और दोस्तों की तफरीह कर रहे हों, खानदान और दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हों। ज़ोहरा आपके चौथे घर और 11वें घर पर हुक्मरानी के साथ एक मुख्तलिफ नोट पर अगर आप किसी से डेटिंग कर रहे हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि उनके लिए आपके जज्बात बुलंद हो रहे हैं। अगर किसी के साथ तकरार हुई है तो ये उसे अगले दर्जे पर ले जाना और इस पहली डेट और मुलाकात के लिए बाहर जाना हो सकता है। चूंकि ज़ोहरा आपके 11वें घर के साथ साथ आपके चौथे घर पर भी राज करती है, ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिससे आप ऑनलाइन बात कर रहे हों और आप ज़ाती तौर पर मिलने का फैसला कर रहे हों। हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि आपको साथी बहुत पसंद है। चौथे घर में ज़ोहरा की हुक्मरानी के साथ अगर आप सिंगल हैं और आप किसी से मिलना चाहते हैं तो ये बाहर जाने, मुलाकात करने का बेहतरीन वक्त है। ज़ोहरा 11वें घर पर हुक्मरानी करता है जो ऑनलाइन डेटिंग की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा अगर बड़ी पार्टियों, इज्तिमाआत और तकरीबात में शिरकत के मौके हों तो मैं तजवीज़ करूंगी कि आप इन मुलाकातों में जाएं, क्योंकि ये वो वक्त है जब आप इन वाक़यात में से किसी एक के ज़रिए किसी से मिल सकते हैं। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो इस कम्युनिटी में हो जिसका आप हिस्सा हैं। अब 1 नवंबर को आपके 5वें घर में 9 डिग्री पर बुर्ज अकरब में एक नया चांद होगा और ये एक बहुत ही नाकाबिल यकीन नया चांद है, क्योंकि वहाँ 2 काइट्स बनती हैं। एक सूफियाना मुस्ततील है और ये वाकई एक बदलने वाला, ताकतवर और सूफियाना नए चांद की तरह लगता है। और चूंकि अब बुर्ज सरतान हैं और चांद आप पर हुक्मरानी करता है, नए चांद और पूरे चांद आपको दीगर बुरूज से ज्यादा मुतासिर करते हैं। इसलिए यह खास नया चांद आपके 5वें घर में 9 डिग्री पर होने के साथ जब आपकी मोहब्बत की जिंदगी की बात आती है, मैं उसे आपके लिए एक दौर के इख्तिताम के तौर पर देखती हूँ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मैं उसे आपके ताल्लुकात के पैरामीटर्स को मुकम्मल तौर पर नए सिरे से मुतय्यन करने का मौका समझती हूँ। लिहाजा अगर आपको अपने साथी के साथ मसाइल दरपेश हैं, अगर आप बार बार एक ही मौजू पर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं या सिर्फ माजी की चीज़ों को ख़त्म करते रहते हैं, या यहाँ तक कि अगर आपकी बुरी आदतें हैं, तो ये नया चांद तब्दीली का एक नाकाबिल यकीन मौका पेश करता है। लिहाजा अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो आप वो खसलतें लिख रहे होंगे जो आप किसी साथी में चाहते हैं, ताकि आपको वाज़े तौर पर मालूम हो जाए कि कौन सा शख्स आपके लिए है। लिहाजा आप में से कुछ 1 नवंबर के आसपास किसी खास शख्स से मिल सकते हैं। आप उनसे रूहानियत के जरिए मिल सकते हैं, जादू के साथ कुछ ताल्लुक है, आला तालीम से मुतालिक है, यहाँ तक कि आप सफर के दौरान मिल सकते हैं। आइए आपके 7वें घर में बुर्ज जद्दी में ज़ोहरा पर एक नजर डालें। 11 नवंबर से 7 दिसंबर तक ज़ोहरा आपके 7वें घर से गुजरेगा। 7वां घर, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, रिश्ते और शादी से मुतालिक है। लिहाजा आप में से कुछ रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं, वहाँ एक प्रपोजल पेश की जा सकती है। आप में से कुछ सिर्फ अपने ताल्लुकात में हम-आहंगी और तवाज़ुन का तजर्बा कर सकते हैं। अगर आप इस अरसे के दौरान किसी रिश्ते में शामिल हो रहे हैं तो ये किसी ऐसे शख्स के साथ हो सकता है जिसके आप वाकई दोस्त हैं, जो कोई जानने वाला दोस्त है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ज़ोहरा आपके 11वें घर पर राज करती है। ज़ोहरा आपके चौथे घर पर भी राज करती है।
तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप और वो शख्स जिसके साथ आप रोमानवी तौर पर जुड़े हुए हैं, हो सकता है एक साथ रहने या मुमकिना तौर पर एक साथ खानदान शुरू करने के बारे में बात कर रहे हों। आप ये फैसला कर रहे हों कि आप इस शख्स को अपने खानदान से मिलवाना चाहते हैं। लिहाजा बुर्ज सरतान आपके लिए 2024 मोहब्बत के जायचा के लिए मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।